आदरणीय आरती बख्शी जी को आमंत्रित करती हूँ। आप अपने प्रस्तुति से मंच को कीर्तिमान करें। आदरणीय, स्वागत है आपका। स्वागत है, बहुत स्वागत है बहुत आपका। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और क्या खूबसूरत कार्यक्रम चल रहा है ना, मन कर रहा है कि चलता ही जाए, चलता ही जाए, चलता ही जाए। इतने खूबसूरत सब लोगों की रचनाएं हैं, इतनी खूबसूरत संगीतमय वातावरण बना हुआ है। और जैसा कि अमृत जी का सब लोग देख रहे हैं, हम लोग इतनी खूबसूरती से मंच संचालन कर रही हैं। मजा ही आ रहा है बहुत ज्यादा। अमृत तो वर्षा हो रही है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल अमृत बिल्कुल वर्षा हो रही है यहाँ बिल्कुल तो। अमृत वर्षा हो रही है। तो जैसा कि हम सब अलग अलग देशों से यहाँ मिलकर बैठे हैं, सभी को, और जय कृष्ण जी ने तो बिल्कुल वो इच्छा और तीव्र कर दी है कि कब हम भारत लौटें। तो बिल्कुल अयोध्या के नाम से और दिन त्योहारों के शुरू हो रहे हैं। अभी लोहड़ी का पर्व आ रहा है, उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू, थैंक यू। तो जैसा कि हम लोग अपने देश से दूर हैं, इसी तरह भारत में भी बहुत से लोग देश में भी गांव से शहरों की तरफ जाते हैं नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए। तो जिस तरह हम लोग याद करते हैं, अगर हम अपने भारत को, हम अपने गांव को याद करते हैं, उसी तरह से हमारा देश, हमारा गांव भी हमें याद करता है, हमें आवाज लगाता है। तो वही मैंने कहा ना, जैसे जयकृष्ण जी की कविता के जरिए ही भारत अब हमें भी आवाज लगा रहा है कि जल्दी आओ, रामलला हमें आवाज लगा रहे हैं, आइए। जी तो जी। स्वागत इसी है। तरह के एक गीत पढ़ना चाहूंगी, तो सुनिएगा। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत जी। ओ शहर में रहने वालों, तुम्हें गांव बुलाता है। ओ शहर में रहने वालों, तुम्हें गांव बुलाता है। अब लौट के भी आ जाओ, आवाज लगाता है। वो वाह, शहर में रहने वालों, तुम्हें गांव बुलाता है। अब लौट के भी आ जाओ, आवाज लगाता है। ओ शहर में रहने वालों, ओ सुनसान सी है सब गलियां, पनघट है बिल्कुल सूने। क्यों छोड़ के धरती मैया, आकाश चले हो छूने। सुनसान सी है सब गलियां, पनघट है बिल्कुल सूने। क्यों छोड़ के धरती मैया, आकाश चले हो छूने। पीपल की छैया बैठा एक बंजारा गाता है। हाँ बंजारा गाता है। और क्या कहता है ये बंजारा? अजी लौट के अब आ जाओ, आवाज लगाता है। ओ शहर में रहने वालों, ओ प्लीज आप लोग म्यूट कीजिए, शायद मुझे अपनी आवाज रिटर्न हो रही है। थैंक यू सो मच। अगला वन सुनिएगा। बाबा जी देखे हैं रास्ता, मारो रो कर है हारी। घर आंगन अब ना चहके, और सूख गई फुलवारी। बाबा देखे हैं रास्ता, मारो रो कर है हारी। घर आंगन अब ना चहके, और सूख गई फुलवारी। ना तितली आए कोई, ना भंवरा मंडराता है। ना भंवरा मंडराता है। अजी लौट के अब आ जाओ, आवाज लगाता है। ओ शहर में रहने वालों, ओ और अंतिम बंद देखिएगा। माना नहीं बंगला गाड़ी, और घर मिट्टी के कच्चे। माना नहीं बंगला गाड़ी, और घर मिट्टी के कच्चे। पर प्रेम दिलों में बसता, और रिश्ते कितने सच्चे। गांव में बेशक हमें इतनी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, लेकिन
गली मोहल्ले के सभी रहने वाले लोग हमारे रिश्तेदार होते हैं। किसी को हम चाचा, किसी को काका, किसी को बुआ, किसी को मौसी कह के बुलाते हैं। अंकल आंटी शहरों की तरह रिवाज नहीं। और शहरों में तो अब एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है, लोग जानते भी नहीं है पड़ोस में कौन रहता है। माना नहीं बंगला गाड़ी और घर मिट्टी के कच्चे, पर प्रेम दिलों में बसता और रिश्ते कितने सच्चे। गाँव में एक दूजे पर हर कोई प्यार लुटाता है, हाँ जी प्यार लुटाता है। अब लौट के भी आ जाओ, आवाज लगाता है। ओ शहर में रहने वालों, तुम्हें गांव बुलाता है, हाँ जी गांव बुलाता है। अब लौट के भी आ जाओ, आवाज लगाता है। ओ शहर में रहने वालों, ओ, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत क्या बात खूबसूरत है, अंदाज बहुत में भाव और विभोर कर बहुत दिया आपने। मधुर ध्वनि में सरगम के साथ आपने गांव आने के लिए सबको आमंत्रित किया अपनी कविता के माध्यम से। बहुत खूबसूरत, आदरणीय, और गांव की विशेषताओं का आपने वर्णन किया कि वाकई पहले तो ऐसा ही होता था। अब आजकल का तो नहीं पता, लेकिन वाकई पहले तो ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता था हमारा गांव। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत और बहुत गांव